रिश्ते को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है। जी हाँ, एक नाबालिग पोता अपने दादा के जान का दुश्मन बन बैठा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे रुपयों की जरूरत थी और वह वक्त के पहले अपनी जिंदगी को मौज में जी लेना चाहता था। वह सारी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता था, पर रुपयों की किल्लत की वजह से चाहते हुए भी अपने अरमानों को पूरा नहीं कर पा रहा था। वह दिन रात इसी विचार में गुम था कि रुपये कहाँ से लाए। फिर जो उसके दिमाग में शैतानी प्लान आया, उसे जानकर आप भी यह सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कैसे उसे शिक्षा और संस्कार मिले थे। आपको बता दें कि नाबालिग अपने ही दादा को लुटवाने और मौत के घाट उतारने का खाका अपने दिमाग में खींच लिया था और उसने अपने साथियों की सहायता से वारदात को अंजाम भी दे दिया, जिसकी शिकायत तलुजा पुलिस थाने में दर्ज हो गई। जांच के बाद इस रहस्य से पर्दा उठा कि कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही खून था, जो खून का प्यासा हो गया था। 3 नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है, पर उसके साथ ही जो 2 साथी आरोपी थे जिन्होंने पहले भी कुछ वारदात को अंजाम दिए हैं, वह पुलिस के गिरफ्त में हैं। पकड़े गए दोनों आरोपियों का नाम है शाहरुख रशीद कुरैशी 21 साल तथा जुबैर कादिर खान 24 साल, जिनसे पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि इस लूट के वारदात को पनवेल के तोंडरे गांव में अंजाम दिया गया था, जहां एक वृद्ध व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर उसके शरीर पर पहने हुए 27 तोले के जेवरात और मोबाइल फोन और उनका एक्टिवा बाइक लेकर लुटेरे भाग निकले थे, जिसकी कीमत 13 लाख रुपया बताई गई है। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच सेंट्रल यूनिट के अथक मेहनत की वजह से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के बाद लूटे गए सभी जेवरात बरामद कर लिए गए और लूट की गुत्थी से पर्दा उठ गया। पकड़े गए आरोपियों के विषय में नवी मुंबई पुलिस विभाग के आला अधिकारी विपिन कुमार सिंह ने जानकारी दी है। आप भी सुने। तलोजा में जो गुना दाखिल है, डकैती का गुना है बेसिकली, उसमें जो देवीदास पाटिल नाम है ना, उसका पोता देवीदास पाटिल 62 ईयर्स के अपने ऑफिस में थे और वो काफ़ी ज्वेलरी वगैरह पहनते थे। तो उस समय उनके पास करीब 27 तोला जो है उनके शरीर पे गोल्ड था। और उनका ही जो ग्रैंडसन है वो उसमें थोड़ा सा गलत आदतों से पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। माइनर लड़का है, उसने अपने 2 और माइनर दोस्तों को पकड़ा और 2 और लोगों को पकड़ा। 5 लोग उन्हें मिल करके अपने ही ग्रैंडफादर के ऑफिस में उसने ये डकैती करवाई। वहाँ पे लोग गए, उसको रॉड लेके मारे और हमारे लिए इतना चैलेंजिंग था कि आखिर ये कैसे हो गया। तलोजा पुलिस स्टेशन के एरिया में और पनवेल के एरिया में इस तरह से क्राइम होना थोड़ा एक हमारे लिए गंभीर बात था। लेकिन जब तपास किया हमारे सेंट्रल यूनिट के उस समय जो इंचार्ज थे गोरे साहब, बाद में इसमें अपने भोसले साहब हैं और पूरी टीम है, तो उसमें जो आरोपी है, जो मेन आरोपी हैं, जो बड़े हैं, वो शाहरुख कुरैशी करके है, तुर्बे का है, और दूसरा जो है वो जुबैर कादिर खान है, वो भी तुर्बे वाला है। बाकी 3 माइनर बच्चे हैं। इन लोगों ने मिल करके उनको मारा वहाँ पे और मार करके वो सोना वोना लेकर के भाग गए, बाद में पकड़े गए। इसमें अच्छी बात है कि सारा रिकवरी, सारे सोने की करीब 12,20,000 रुपये की 100% रिकवरी है। और जो गाड़ी यूज़ किया, जो मारुति वगैरह, वो भी नहीं, इसमें क्या मोटरसाइकिल यूज़ किया ना, हाँ, सफ़ेद रंग का चाहिए मोटरसाइकिल, एक्टिवा है, वो भी उन्होंने सीज कर लिया, सब सीज कर लिया है टोटल। और मेरे ख्याल से इसमें आरोपी जो कुरैशी है, शाहरुख कुरैशी, उसका थोड़ा पुराना रिकॉर्ड भी है। रिकॉर्ड वाला है, वो मोटरसाइकिल चोरी करता था, उसमें पहले उसका रिकॉर्ड है हमारे पास में। तो ये तीनों ने टिप दिया, मतलब जो उसका जो रिश्तेदार है उसके बच्चे, माइनर बच्चे ने टिप दिया दूसरे को। माइनर बच्चे का एक दोस्त था, दूसरा माइनर बच्चा, वो उसने उससे बात किया। फिर तीनों ने, ये दोनों को, दूसरा जो दोस्त है उसके ये दोस्त है, दोनों जो मेजर है, फिर ये इकट्ठा आके इन्होंने वारदात किया और ये सब लेके गए। तो पीड़ित व्यक्ति की दशा कैसी है सर? खतरे से बाहर है अभी? हाँ जी, पीड़ित व्यक्ति की दशा कैसी है अभी? अभी मेरे ख्याल से अभी ठीक है वो। तो पता चल गया कि उनका रिश्तेदार था ये? अच्छा, पता चला। सर ये जो तीनों बच्चे हैं, ये स्कूल या कॉलेज जा रहे थे क्या? स्कूली बच्चे ही है। स्कूली बच्चे ही है। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह के हादसे आज समाज में हो रहे हैं, समाज के बच्चों को क्या उपदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखो, अभी इस तरह से तो बड़े कम केसेज हैं अभी तो। ऐसे कभी कभी किरकोळ ऐसा 1-2 केस होता है, अभी हमारे सामने आया है। तो आई डोंट थिंक कि इस तरह से कि अपने ग्रैंडफादर को मारना कुछ करना, ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये तो बड़े ही
एक दो ही केस ऐसे अभी जो हमारे नज़र में आए हैं। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। जिम्मेदार मानेंगे इस तरह की चीजों को देखकर? पेरेंट्स तो देखो, तो सब सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक जवाबदारी है, पेरेंट्स की जवाबदारी है, बाकी वो अपना करेंगे। जहाँ तक गुनहगार और जहाँ तक क्राइम की बात है तो हमारा काम हम करते हैं, टीचर्स और पेरेंट्स और इनकी जो पहली जवाबदारी है वो करेंगे। बट कभी कभी होता है, समाज में समस्याएं होती हैं। आज के तारीख में कब कौन आपका दुश्मन बन जाए यह कहा नहीं जा सकता, और देखा भी यही गया है कि अत्यधिक दिखावा कभी कभी मुसीबत का सबब बन जाता है, और जिसकी वजह से जान के लाले पड़ जाते हैं। और यही बात इस वृद्ध के साथ देखने को मिली। सुखद बात यह रही कि लुटेरे जहां पुलिस के गिरफ्त में पहुंच गए, वहीं वृद्ध व्यक्ति मौत के मुंह में जाकर वापस लौट आया है। लेकिन जो सबक उन्हें मिला वह जब तक जीवित रहेंगे उसे भुला नहीं पाएंगे।